जय श्री राम। सुनाओ मत। जी गुरुजी, मैं करना चाहता हूँ सवाल सनातन के ऊपर। किससे सवाल करोगे? अमित शाह ने जो चैलेंज दे रखा है कि आए करे सवाल। किस चीज का? तो अपने सवाल बताओ आप। कास्टिज्म, रिजर्वेशन के ऊपर, सनातन के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक टॉपिक पिक करो। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? आप अपना मत रखो। कास्टिज्म आप बताओ, पहले आप बताओ कि कास्टिज्म क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कास्टिज्म, ये बताइए। डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड they're considered, I mean there's a whole hierarchy जिसके ऊपर मतलब डिसाइड करता है। अब कहोगे ब्राह्मण करते हैं, यही कहोगे ना? लिटरेचर तो यही कहेगा ना? जी गुरुजी। हिस्ट्री भी यही कहेगी। अच्छा, तो 1950 का डाटा कहता है कि 607 एससी थे, एससी कास्ट थी 1950 में। तो इन्हें 1947 के बाद से, जब से आरक्षण इन्होंने लागू करा है, अब तक 80 साल आरक्षण देने के बाद जो ये 607 कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, जिनका उत्पीड़न किया था ब्राह्मणों ने एज पर कास्ट सिस्टम, एज व्हाट यू ऑल हैव बीन प्रीच्ड इन स्कूल, यही पढ़ाया गया है ना? तो ये जो कास्ट सिस्टम जो चल रहा है, ये कौन कंट्रोल कर रहा था? हु वाज कंट्रोलिंग इट? बीजेपी। ऑब्वियसली बीजेपी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बीजेपी जब नहीं थी तब क्या ये कास्ट सिस्टम नहीं थी? बिल्कुल थी, कांग्रेस के टाइम पे तो थी। ओके, तो ऐसे तो आप ये बोल नहीं सकते कि सारा ब्लेम बीजेपी का हुआ। नहीं, तो अभी तो आप कह रहे थे आपने सवाल पूछना है। चलो, बीजेपी के पास पावर थी, बीजेपी ने कभी खत्म नहीं किया। क्यों करेगी? क्योंकि मूर्ख है भीमटे। हम पालेंगे इन्हें। चंद्रशेखर रावण हमारा आदमी है, हमने उसे पाल पोस के बड़ा करा है। मायावती के खिलाफ हवा दी है, गांव गांव में भीम आर्मी बनवाई है, नीले गमछे पहना के बुलेट पे और गाने बजवाए हैं, छोरे चमारा के उठा ले जाएंगे छोरी तुम्हारी रे। तो ये सब हमने किया है। ये ठीक करना जरूरी था ना, वोटर्स बैंक पर। दैट्स हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। तो तुम्हें क्या लग रहा था अगर ये नहीं करते तो फिर समाजवादी पार्टी को कैसे हराया जाता? प्रिय योगी आदित्यनाथ 2 बार सीएम बन गया, तीसरी बार अब बनेगा 2027 में। अगर हम भी उनके स्तर पे गिर के राजनीति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इवेंचुअली पावर मैटर्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एवरीवन। तो जितने भी नेता हैं सब करप्ट है, और जो नहीं है उनके हाथ में पावर नहीं है, वो सिर्फ मैस्कॉट्स हैं। तो आपका ये सवाल हो गया जी। अगला सवाल। अरे बड़े जोश में आए थे आप। पहला सवाल ही हुआ है, आपने 10-12 चीजें गिनवाई है ना, उन सबका जवाब दिया जाएगा। कास्ट हो गया, कास्ट सिस्टम पे बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी वही कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। क्योंकि गुरुजी हम क्यों नहीं कर रहे कुछ? क्योंकि तुम सो रहे हो। तुम नहीं सो रहा हूँ गुरुजी, मैं जागरूक हूँ, मैं करना चाहता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ मुझे पब्लिक चाहिए सिर्फ। पहले अपने सवालों को तो रखो। आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया ना। बीजेपी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक सवर्ण समाज एक नहीं हो जाएगा, और सवर्ण समाज अभी भी अपनी अलग अलग राजनीति और चौधर चुकाने में बिजी है। सब अपनी अपनी गैंग चला रहे हैं, मंदिर मठों के पंडित पाखंडी बने अपनी रासलीलाएं रचा रहे हैं, ब्लैक का व्हाइट किया जा रहा है, गाय कूड़ा खा रही है, गौ हत्या हो रही है, दिख ही नहीं रही। हर गली में शराब के ठेके लग चुके हैं, ये भी नहीं दिख रहे। आईपीएल में जुआ लगता नहीं दिख रहा, चारों तरफ करप्शन नहीं दिख रहा तुम्हें, पुल गिर रहे हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, नहीं दिख रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, गंगा यमुना सब बर्बाद हो रही है, देश के अंदर जो खदानें खोदी जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, पर्यावरण का जो प्रलय आएगा वो जब दिखेगा समाज को, तब समाज विद्रोह करेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप अपने सवालों के जवाब दीजिए। तो आपके कास्ट सिस्टम का जवाब दे दिया गया है। कास्ट सिस्टम ओरिजिनली क्या है? कास्ट सिस्टम एक फ्रीबीज बांटने का तरीका है वोटर सिस्टम में, मूर्खों को और मूर्ख बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब तुम कह दोगे कि यार -40 पे भी तू पास होके टीचर बन जाएगा, तो फिर वो पढ़ेगा क्यों? ठीक है, ओरिजिनली तुमने एजुकेशन ठीक करनी थी, वो कर नहीं सकते भैया। द प्रॉब्लम इज कि इस देश के प्राइवेट स्कूल्स नेताओं के हैं और इंडस्ट्रियलिस्टों के हैं। तो फिर अपनी दुकान बंद करके सरकारी स्कूल अच्छा अगर मैं कर दूंगा, तो मेरे प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस में कौन जाएगा? हर एक स्टेट का खेल यही है। और तुम फिर एक बात कर रहे हो बीजेपी की, कांग्रेस की। अरे जो कांग्रेस रूल स्टेट है उनके अंदर भी तो यही है। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग ऑल अराउंड द कंट्री? तो तुम इसमें केवल बीजेपी को दोष दोगे? अब वेरी बैड, ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई ना। तो फिर चलो, कास्ट सिस्टम पे आपका जवाब मिल गया। जी गुरुजी। अगला सवाल क्या था?
गुरुजी कॉन्वेंट और फिर मदरसे तो हम खत्म कर ही सकते हैं, और जब इनको भी पता ही है कि वो सारी चीज़ें क्या दे रहे हैं, तालीम देते हैं, जैसा आपने बताया वो सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि खाली नॉर्मल पब्लिक जानती हो, उनके पास तो सबसे पहले से ही डेटा है, तो वो फिर क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? और नहीं करवा सकते तो क्या हम आंदोलन कर सकते हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद मदरसे भारत में है, इनकी संख्या लाखों में है, सम फिगर से 6, सम फिगर से बियॉन्ड दैट। और इलीगल मदरसे जो घरों में, छतों पे और बेसमेंटों में चल रहे हैं वो तो अनगिनत है। चारों तरफ क्या प्रीच किया जा रहा है? इस्लाम, कुरान। ये जिहाद सिखाएगा, उससे आतंकवादी बनेंगे, लव जिहाद होगा, फंडिंग वंडिंग आएगी, उस पर रोक लगा रहे हैं, FCRA आ जाएगा तुम्हारा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, उसका कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन इसके अलावा और क्या चाहते हो तुम? और कर क्या सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर वक्फ बोर्ड खत्म करोगे मुसलमान रोड पे उतर आएंगे, ये फ्राइडे की नमाज के बाद सारे हाईवे वगैरह बंद कर देंगे, ये फिर तोड़फोड़ मचा देंगे, ये पत्थर बजा देंगे, तो इनको कितनों को मारेंगे? और इनके पास हथियार भी है, और तुम्हारे तो नल्ले हैं, तुम्हें तो हथियार चलाने भी नहीं आते, तुम तो नशेड़ी हो सारे। तो नल्ले हैं तो मर जाए, और क्या है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। पंजाब के सिखों का क्या हाल हो रहा है? पंजाब के सिख तो खालिस थे, सिख थे, अरे वो तो योद्धा थे, लेकिन 60% तो विदेशों में चले गए, बचे हुए यहाँ पे अपने चरस फूक रहे हैं। उसके अलावा नशे, और नशों की कैटेगरीज तो धुरंधर फिल्म में तुमने देख ही ली थी। इंजेक्शन हो लगाने के, सूंघने के, चाटने के, ये लड़ेंगे युद्ध। अरे वो गाय का मांस खा के आ रहे हैं डेली 2 किलो, 2 घुसंड में तुम्हारे बच्चों का क्या हालत कर देंगे। क्या लड़ेंगे तुम्हारे बच्चे? तुम्हारे बच्चे तो वो उज्जवल बन के नाच रहे हैं जंतर मंतर पे। ये तो जेनजी है तेरी, कौन लड़ेगा? जेनजी लड़ेगी ना, जेनजी तो तेरी नाच रही थी। ना गुरुकुल है ना अखाड़े हैं, कोई कहीं सीख भी नहीं सकता कोई कुछ। तो कौन बनाएगा ये? सरकार बनाएगी? नहीं, सरकार रिलीजियस एंटिटी नहीं होती भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। सिर्फ वोट बैंक कर सकता है, राजनीति वोट बैंक की, और कुछ नहीं। That's what a political party is meant to do। तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों ने बीजेपी को हमें समझ लिया कि हम हिंदू धर्म को बचाने आए हैं। नहीं, हम भी पॉलिटिक्स करने आए हैं। हमारे नेताओं के बच्चे भी सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे ही रिश्तेदारों को, दामादों को, जीजाओं को, ननदों को, बहनोइयों को, उनकी कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। हमारे ही लोग हैं, हम ही प्रमोशन वगैरह, चारों तरफ से करप्शन का पैसा आ रहा है। जो झारखंड के अंदर जो करप्शन हो रहा है, वो करप्शन के जो तार है, वो जिन ऑफिसर से जुड़ रहे हैं, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। CBI की जांच अगर हो जाएगी तो करप्शन के अंदर जब सरकार ही मिली हुई है, अरे तो सरकार खुद की इंक्वायरी करके रिपोर्ट खुद को ही देगी, तो सजा किसको देगी? And sadly, nobody wants to see the reality. This is what politics is. अपने और सवाल ले लो, और क्या चाहते हो आप सरकार से? गुरुजी पूरे लॉज रिफॉर्म चाहिए। आई मीन लॉज रिफॉर्म क्या, मुझे तो मैं तो बोल रहा हूँ सनातन इकोनॉमी, सनातन लॉज, एवरीथिंग सब कुछ वही हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 चीजों के जवाब मिले आपको अपने। कास्ट सिस्टम पे क्या हो रहा है, इसका मिल गया, ठीक है। और वक्फ वगैरह इन पे क्या कर रहे हैं हम, इसका आपको मिल गया है, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक उठाओ। जी गुरुजी, लॉज वगैरह पे मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली। कौन से लॉज है? तो वो सब तो अगेंस्ट ही है, वही चलेंगे भाई। देखो, जो लॉज अंग्रेजों ने बनाए थे वही लॉज चल रहे हैं, बस हमने उसे भारतीय न्याय संहिता बोल दिया है। सेम लॉज कांग्रेस के टाइम में थे, सेम लॉज अभी फॉलो हो रहे हैं। बाकी लॉज को हम छेड़ नहीं रहे हैं क्योंकि अपनी मौज हो रही है। इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, महीने 2 महीने पहले हिंदू मुस्लिम कर देते हैं हम कि अपने भाई मैं अपने बटोगे, कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, स्टेटस लगाओ, थाली बजाओ, और बस फिर मैं जीत जाता हूँ। और उसके पश्चात फिर भाई आगे आई डोंट केयर ब्रो। हाँ, जल्दी हो रहा है। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, सावन में मटन कितनी बार खा के दिखाए। सबको सबके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बस तो अपना अगला सवाल पूछिए, क्या करवाना चाहते हो अगला आप सरकार से? गुरुजी सारे मंदिर जो आपने कहा पहले अभी भी छूट मतलब दिए नहीं है वापस। कहाँ भाई? अरे मंदिर यार ऑडिट करते हैं हम, तुम यार ऐसे ही एलिगेशन लगा देते हो। मंदिर है, मंदिर की पूरी ट्रस्ट होती है, मंदिर के ट्रस्ट के पुजारी होते हैं, उनकी सैलरी होती है, मंदिर परिसर के टेंडर निकलते हैं। हाँ, ये और बात है कि मंदिर परिसर के अंदर ही, अपने मंदिर के अंदर क्रिश्चियन और मुस्लिम होते हैं, वो फिर अपने स्कैम करे, फ्रॉड करे। मंदिर के अंदर फिर जानवरों की चर्बी आए, तुम्हारे लड्डुओं के अंदर अपने गाय की चर्बी हो, खून हो, थूक हो, मुंह तो पिसी हुई हड्डियां हो, सब कुछ मिला दो पूरा का पूरा। अरे तुम पूरे वृंदावन के पेड़ों की जांच करवाओ मेरी जान, अपने आप पता लग जाएगा कितना दूध है और कितना पानी में। तो इसमें सरकार क्या करेगी? मुझे क्यों दोष दे रहे हो? ये तो तुम्हारे मंदिर के पंडित कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम जो मंदिर में जा रहे हो, तुम लोग सवाल करते ही नहीं हो, तुम मूर्ख हो। तुम लोगों ने मंदिर में जाते हुए कभी मंदिर से पूछा कि तुम्हारी गौशाला कहाँ पे है? भाई तुम्हारी गौशाला नहीं है तो हमारे दान का क्या उपयोग हो रहा है? अरे मंदिर के अंदर अखाड़ा कहाँ है भाई? ये बच्चे नशे करने लग रहे हैं, इन्हें अगर व्यायाम कराने का एक स्थान मिल जाएगा तो हमारे लिए युद्ध करने के लिए यूथ तो रहेगा। अरे तुम्हारे गुरुकुल कहाँ है? वैदिक विद्या सनातन कौन पढ़ाएगा?
आश्रम का आ गया तुम्हारा? मंदिर के पास इतनी लाखों एकड़ जमीनें होती हैं, आश्रम कहाँ है? हमारे बच्चे कन्वर्ट होने लग रहे हैं वृद्धा आश्रमों में, हमारे बूढ़े माँ बाप पड़े हैं वृंदावन में भीख मांग रहे हैं। ऐसी कैसी नौबत आ गई है कि क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्ट करने लग रहे हैं? तो इसमें तो गलती तुम्हारे मंदिरों की है, तो तुम सरकार को क्यों दोष दे रहे हो भाई? हम तो सिर्फ ऑडिटिंग करने के नाम पे जाते हैं मंदिर के अंदर, जी इतना कलेक्शन हुआ है, उसकी जो हमारी बहुत नॉमिनल फीस होती है ऑडिटिंग की वो ले लेते हैं, और उसके बाद भाई मंदिर तुम्हारे चलते हैं। ऐसे दोष मत लगाओ, मंदिरों के ट्रस्ट है, वैष्णो देवी का अपना अलग ट्रस्ट है, वृंदावन के अंदर तुम्हारे प्रेमानंद महाराज जी की जो केली कुंज में जो आती है डोनेशन, ये क्या कोई बीजेपी की जेब में जा रही है? ऐसे तो मत कहो। हाँ, हम पैसा उनके वहां से डाल के अपना ब्लैक का व्हाइट कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई दोष नहीं लगाएगा बीजेपी के ऊपर। मिल गया जवाब? अगला सवाल। गुरुजी तो फिर हम आंदोलन कर लेते हैं ना इन सब चीजों के खिलाफ ही। कैसे आंदोलन करोगे बच्चे, ये बताओ? हाउ आर यू गोइंग टू रिटेलिएट? लोगों को जोड़ते हैं, समझाते हैं चीजों को, ज्ञान देते हैं इन चीजों पे, और बताते हैं ऐसे सनातनी से मतलब आइडेंटिटी हमारे देश की। दिया तो था अभी तुम्हारा सीजेपी प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके ने, और हमारे प्रिय श्री 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 उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि विष्णु के अवतार है अभिजीत दिखपे, सॉरी दीपके, जो भी ले दिखपे या दिखपे, ये जो है ये कौन है? ये तो विष्णु के अवतार है। तो तुम्हारे जनजी के भगवान तो आ चुके हैं यार, तो तुम अपने भगवान से सवाल पूछो। तुम सरकार को क्यों दोष दे रहे हो? क्यों मेरे बुढ़े दादे को परेशान कर रहे हो यार? बुढ़ा हो रहा है मोदी जी यार, ऐसे मत करो यार फ्रेंड, रात को जगवा रहे हो, सुबह कब्जी हो जाती है, गलत बात है फ्रेंड। ऐसे करने से सुबह पड़ेगी पीड़ा, बात करना पड़ता है। अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है फ्रेंड्स। कल मिलते हैं, तुम्हारे लिए रात को 12 बजे लाइव आ रहा हूँ फ्रेंड, तो कर दो वायरल जय भोले की। कर दी बोले की बाद में भाई बीफ एक्सपोर्ट करके 40,000 करोड़ कमा के इकोनॉमी में भी तो बूस्ट करके दे रहे हैं हम। अरे तुम लोग ढोंगी हो, तुम्हें ही नहीं है परवाह, तुम लोगों को है परवाह नंदियों की? तुम लोग पत्थर के नंदी को अरे तुम हिंदू नीचे हो, तुम हिंदू पत्थर के नंदी के ऊपर पानी और जल चढ़ाने लग रहे थे, और बाहर नंदी असली वाला प्यासा खड़ा है। गौशालाएं सुननी पड़ी हैं, गौशालाओं में चारा नहीं जा रहा है, 2-3 दिनों में चारा पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम सब लोग ढोंगी हो, तुम सब लोग पाखंडी हो, नाटक कर रहे हो। ओहो सारे, अरे वाह, गांजे का उपयोग हो रहा है, चरस भांग का यूज हो रहा है, नाच गाना करा जा रहा है, ये भक्ति है तुम्हारी? अगर सच में तुम शिव की भक्ति करते तो तुम शिव के नंदी की हत्या होने देते इस देश में? लाखों की भीड़ में कावड़ यात्रा कर इकट्ठी होके संसद का घेराव कर देती, तो ये जो पुलिस रोड पे जो इन पे फूल बरसा रही है, यही डंडे भी बरसा देती। लेकिन ये कावड़िए अब इनकी भक्ति क्या शिव प्राप्त करेंगे? इसका तो तुम सब लोगों को स्वयं चयन करना होगा। क्या तुम्हारी भक्ति सच्ची है? अगर सच्ची है तो विरोध कहाँ है? तुम्हारे होते हुए, शिव के भक्तों के होते हुए नंदी काटे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? 40,000 करोड़ बीफ एक्सपोर्ट कर दिया है हमने, एंड वी आर ग्रोइंग विद एवरी मंथ बेबी। या नए कसाई खाने भी लगा रहे हैं हम, चिंता ना करो, मशीन आ रही है चाइना से। हाँ जी, अगला सवाल। गुरुजी 15 साल पहले भी मैं रोकना ही चाहता था, अब भी मैं रोकना ही चाहता हूँ, और अब भी मैं उसी के लिए उठना चाहता हूँ, बस मुझे पब्लिक चाहिए। यार आपको बताया बोर्ड बैनर्स कैसे पब्लिक, कैसे पब्लिक आपकी सीजेपी पे है? ये सीजेपी प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट में आपको जाना चाहिए था, इस प्रोटेस्ट को कवर करना चाहिए था। यू शुड हैव स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, you should have started your podcasting, you should have started your visionary talks, you should have started your lecturing। आपने आज तक क्या सीखा है? कौन आपके गुरु हैं? क्या ज्ञान प्राप्त करा है? कौन सी कलयुगी गीता, कौन सा ब्रह्म ज्ञान लेके घूम रहे हो? इस सारी चीजों को जब तक आप समाज को दोगे ही नहीं, लोग आपको क्यों फॉलो करे? आप कौन हो भाई? हम नहीं जानते, वी डोंट नो हु यू आर। क्या चलता है? एक बड़ी प्यारी चीज लिखी है हमारे गुरु ने अभी कुछ समय पहले किसी स्टेटस में। उन्होंने कहा था कलयुग की सबसे बहुमूल्य वस्तु ज्ञान है, जिसका सौदा नहीं किया जा सकता, और जिसके पास ये है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस पे सरस्वती का आशीर्वाद सदैव रहता है, और जब चाहे वो लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। तो वास्तविक रूप में तुम सब लोग क्या कर रहे हो, ये चीज तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे जैसे कर्म है, उसका अनुभव तुम्हें हो रहा है। यू आर नॉट इन्फ्लुएंशियल इनफ। Unless you do not become influential, how do you propose to bring a change? But Guruji, the thing is कि कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों सुनेगा भाई? किसने नहीं सुनी? बताओ, अपनी कंप्लेंट गिनवाओ, बताओ कौन नहीं मान रहा है आपकी, बताओ। गुरुजी मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जितने भी मैंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए, जहाँ पे भी मैंने प्रचार करने का प्रयास किया, वो वहाँ वो अपने मुद्दों पे अटके हुए हैं, वो बियॉन्ड उसके सोचना ही नहीं चाहते, कलेक्टिवली सोचना ही नहीं चाहते, वो अपने में ही झगड़े हुए हैं पहले। और मैक्सिमम जितने भी मैंने ग्रुप ज्वाइन किए सब में यही हुआ। आपने अपने ग्रुप शुरू क्यों नहीं किया अब तक? गुरुजी टिकेगा ही नहीं। हाँ, कोई टिकेगा ही नहीं, इतना हार चुका मैं। आप किसी ग्रुप में हो? गुरुजी सनातनी संगठन नाम के ग्रुप में नहीं थे आप?
जी गुरुजी। हो अभी भी? सुन नहीं पाया, सॉरी गुरुजी, क्या बोल रहा हूँ? हो आप समझ गया। में? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। आपने ये जितने भी अब तक के सवाल है जिसपे आप कह रहे हो कि कोई सुनता ही नहीं है, वो सवाल, उन सवालों के जवाब लेके आप उसी विद्या को आगे उसे प्रचारित कर सकते थे, जैसे आप अब तक ये कन्वर्सेशन कर रहे हो। हमने आपको सरकार की तरफ से जो जवाब है वो दे दिया है, इन जवाबों की क्लिप्स बनाओ और कर दो वायरल। किसने रोका है आपको? अरे भाई आपके हाथ पकड़ रखे है। नहीं गुरुजी, वो लास्ट टाइम भी मैंने किया तो मेरे तीनों अकाउंट बैन हो गए, तीनों अकाउंट ट्विटर पे बैन, भाई इंस्टाग्राम पे बैन। हैशटैग यूज करना ढंग से सीखो। आपकी गलती है, पॉलिटिकल सटायर के नाम पे चलाओ। अजीत भी तो चला रहा है, अजीत भारती नाम का एक है, वो महामानव अपने मजे मजे में सबके मजे ले जाता है। ठीक है, वो दोनों तरफ का खेल जाता है, ना किसी का बुरा बन जाता है, सनातन का पक्ष भी धर जाता है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतर के दिखाता है, क्योंकि पता है कि उससे कोई कार्य नहीं होगा। बैठे बैठाए जब सारे कार्य हो जाते हैं, पर दान पुण्य भी करके दिखाता है। सबसे पहले सनातन की आवाज उठाता है, वो भी तो 3-3 4-4 चैनल चलाता है। तो अगर आप लोग आपकी वाणी को सुनने को तैयार है, तो अब तक आप बोल रहे हो 15 साल, आप तो गलत बात कर रहे हो। यू कम फ्रॉम द एज ऑफ इंटरनेट। आपके सामने फेसबुक पैदा हुआ है, आपके सामने इंस्टाग्राम पैदा हुआ है, लॉन्च हुआ है, आपके सामने यूट्यूब हुआ है, आपके सामने यूट्यूब की ग्रोथ हुई है। अब तक आपने मल्टीपल चैनल्स रिपीट के ऊपर अपने क्यों नहीं बनाए? आप अपने कंटेंट को उसी तरीके से कल्टीवेट करते। आपकी वो जो हार्शनेस है, आप तो लड़ने लग जाते हो, उससे काम थोड़ी बनेगा। वो तो ट्रोल आर्मी है, वो तो हमारे पास बॉट्स है। कितना लड़ लोगे आप हमसे? आपको पता है हम कौन है? बीजेपी है हम, भारतीय जनता पार्टी है हम। हमारे पास जो आईटी सेल, अमित बुलाऊं? अमित माली, अमित बुलाऊं? इतनी तगड़ी टीम है, इतने तगड़े तगड़े हैं, मतलब बहुत गंदी गंदी गाड़ियां दिलवा दूंगा। बकवास नहीं है, अपनी तरफ झुकाव है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पाकिस्तान के मारेंगे डंडे, क्यों चिंता कर रहे हो यार? अरे बेटा, तुम्हारी हमारे अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, हम बीजेपी है। तुम्हारे पास हमसे अच्छा ऑप्शन होता तो वो तो कांग्रेस कब की आ चुकी होती। अभी फिलहाल हमारे पापों का घड़ा इतना नहीं भरा है, और कांग्रेस अभी भी उतनी नंगी है, क्योंकि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं जेल से आजम खान को डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए लड़ाएंगे, इस सोच में कि मुसलमान एक हो जाएंगे। वाह जी वाह, वाह। अब क्या करें, मजबूरन फिर से हम बीजेपी को जिताएंगे अगली बार। अगली बार मीनिंग आपका जो अगला इलेक्शन है 2027 में। इसे आप भविष्यवाणी समझ लीजिए, प्रेडिक्शन समझ लीजिए। ये चीज प्रेडिक्शन नहीं है, ये चीज भाग्यलिपि का एक अंश है। ये चीज 2019 में ही बोल दी गई थी कि योगी आदित्यनाथ को राजयोग प्रदान किया जाएगा। ये तीसरी कंसेक्यूटिव विन है इसकी, और उसके पश्चात ही होगा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो सब कुछ नियति के अनुसार हो तो रहा है। आप क्यों इतनी कंप्लेंट मच कर रहे हो? आप में कमियां है यार। आपने अब तक अपने YouTube चैनल नहीं अरेंज करे, आपने अब तक ढंग से डिबेट नहीं करी। आप कोशिश करो बिना गाली के डिबेट मत करो। आप सामने वाले को उसका मत रखने की कोशिश करो, अपने फैक्ट्स दो, उन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो, जैसे ये वाली कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है। इस कन्वर्सेशन की फिर आप उतनी ही क्लिप्स बनाओ, उसमें एडजेसेंट वीडियोस लगाओ। वो वीडियोस आप भक्ति की लगा सकते हो, दान पुण्य की लगा सकते हो। यू कैन पिक अप डाटा जो फ्री हो, जो भी वीडियोस होती हैं अवेलेबल वो लगाइए, भगवानों के वॉलपेपर्स लगाइए, कुछ भी कीजिए। वीडियोस बनानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी आ गया है, आपके हाथ हमने रोके हैं? नहीं, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, वाईफाई है, इंटरनेट है। हु स्टॉपिंग यू? नो वन। बट बेसिकली गुरुजी, फिर मैं जब इजराइल और ये लोग के खिलाफ थोड़ा सा बोल देता हूँ, मुझे पता है चाइना, तो इनके खिलाफ बोलते ही मेरा अकाउंट चला जाता है, और ये 4 से 5 बार हो चुका है। लास्ट वाले जो मतलब मैंने जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया था, तो उसमें मैंने कम से कम 80 वीडियोस समथिंग डाल दी थी, और पूरा का पूरा अकाउंट गया। आगे भी उड़ेंगे जब तक तुम द लैंग्वेज ऑफ एल्गोरिदम नहीं सीख लेते हो। द लैंग्वेज ऑफ एल्गोरिदम स्पीक्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। इसके बाहर जाओगे, वी विल ब्लॉक यू। आपकी जो भी वीडियो के अंदर जो कन्वर्सेशन हो रही है, वी डोंट बॉदर अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा मास रिपोर्ट कर दे, तो वो वीडियो उड़ाते हैं, चैनल को नहीं उड़ाते, उसमें डोंट वरी अबाउट इट। यार क्या करे, धंधा है अपना। हमें तुम्हारी लड़कियां नचानी है इंस्टाग्राम पे, तुम लौंडे लंडूरे वहां पे अपना ज्ञान फैलने लग गए। नहीं चाहिए यार, शू। वो चाहिए, वो कौन सी वाली, वो हमारे छतरी, कौन सा छतरी फिटनेस है, छतरी है ना एक छतरी, वो छतरी खुल जाती है और फिर वो अपनी बीवी को अधनंगा करके उसका सब्सक्रिप्शन बेच के 40 लाख कमा लेता है हर महीने। ये काम, अरे ये करवाने है यार हमको इंस्टाग्राम पे यार। शू, दोबारा मत आना इंस्टाग्राम पे, ये हरकतें करनी है तो हट। इंस्टाग्राम है तुम्हारी लड़कियों का एक्सक्लूसिव कंटेंट बिकवाने के लिए। रिया हीर को 9 लाख कुछ समथिंग है, और जबकि उसका सत्ता ही 140। हाँ वो वही है, 1 से 10 में रैंक करे तो 3.5 3.4, वो भी बस कलर वलर करके, वरना ना करो कोई नहीं, ब्रह्मचारी वाला भी चलेगा। बट उस तरीके का जो वायरल कंटेंट है, झांसी की बाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारा पेड प्रोपेगेंडा यार। दूसरा मार्केट प्लेस है वो मेरी,
उधर लोग सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने सामान की फोटोज वगैरह डालते हैं। उधर थोड़ा डेटिंग वगैरह का भी किया हुआ है मैंने, अकाउंट प्राइवेट वाला, कि किसी को करना है आशिकी वाला वो करे। मैं तुम्हारा डाटा चोरी करने आया हूँ? मैं तो टेक्नोलॉजी हूँ, मैं टेक यूनिवर्स वाला अंग हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैं व्हाट्सएप हूँ, मैं ही ट्विटर हूँ। एलन मस्क मेरा ही आदमी है। एलन मस्क को अभी कोई 1 ट्रिलियन नहीं हो रहा, वो कागजों में है, वो मेरे ही नंबर है। एलन मस्क को मैंने रखा हुआ है नौकरी पे, मूर्ख को। ये सैम अल्टमन, जुकरबर्ग, ऑल दीज पीपल इन द बिग प्लेसेस, ये हमारी देन है। इट्स योर मिस्टेक, यू थिंक दैट दीज पीपल आर सेल्फ मेड। सो मेरे को तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे लड़कियां नचवानी है भाई तुम्हारी, मेरे को तुम्हारा ज्ञानवान नहीं चाहिए। तू इसराइल के बारे में चू चपाट करेगा, मैं अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा, बिल्कुल। हाँ, प्रो इसराइल वाला चलेगा, ठीक है। प्रो LGBTQ चलेगा, ठीक है, वो ट्रेंडिंग में है, क्योंकि तुम्हारा इंडिया है ना तू। हाँ, तेरे इधर के लड़कों का वो जो नीचे जो होता है, वो घुंघरू काट के उसको तेरे को लड़की बनाना है, और वो हो गया, वो हो ही गया ये उज्जवल जैसे, बस तो फिर हो गया ना LGBT। हाँ, तो LGBTQ की गाइडलाइन के विरुद्ध अगर तूने कुछ बोला, तेरा अकाउंट उड़ा देगा अपन, ठीक है। और इस्लाम के बारे में भी कुछ फालतू नहीं बोलने का, ठीक है। अपना मियाँ भाई अपना उधर नाराज हो जाता है नबी का खिलाफ है। इसके अलावा जीसस को भी फालतू नहीं बोलने का, जीसस भी अपना ही आदमी है, उसका भी चर्च के नाम पे मेरा यीशु कर दिया ना, तेरा पूरा पंजाब कन्वर्ट कर दिया, केरल हो रखा। अरे गधे का बच्चा, आज तेरा टीवी के का विजय की पार्टी का नेता खड़ा होके विधानसभा में बोला, तमिल कैन नॉट सेव तमिल पीपल, ओनली बाइबल कैन। ओ माय गॉड, यीशु। So orgasmic. And Anna, you tell Tamil is older than Sanatan, and then your minister telling you that Bible is the only way ahead. What kind of old lineage it is yours, Anna? You beat North Indian people. You have fight with the Brahmin. What is wrong with you, Anna? Look what's happening. You got snakes in your garden. Look at the snake. His name is Joseph. Hey, Joseph General. ओके, है ना, तमिल में तलापति इज जनरल, ओके। भूल गया, चर्च में घुटनों पे आया था, वोट दिलाया था, तो ठीक है। चर्च को जमीन देने का, चर्च को जो हिंदू नेबरहुड है उधर चर्च बनाने का, एंट्री देने का, खासतौर पे दलित वाला एरिया जो है उसको अपन को कन्वर्ट करने का है, जमीन वगैरह देने का, बिजली फ्री का होएगा, समझ गया। आप उनसे बिजली वगैरह कुछ नहीं, माँ वो सैलरी दे अपना पादरी होगा, समझ गया। और अपना चर्च के अंदर पैसा दे, किधर से लाएगा, नहीं मंदिर से लूट के ला, समझ गया। तेरे अंडर में 86,000 मंदिर है, लूट के ला, अपने को पैसा चाहिए। और किसको देने का है, मियाँ भाई तेरे को, इसको भी दे, ठीक है, अल्लाह पते। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का पता ही है आपको, उससे तो पंजाबी याद है, सेंटा क्लॉज दे भी यशु हो रखे है जी, ठीक है, उनका अलग चल रहा है, वो भी खेल वही है, वो सेम वही है, गेम है। और तेरे छत्तीसगढ़ झारखंड में भी है, उधर भी ड्राइव काफी अच्छी है अपनी, हरियाणा में भी है, आता है, इधर भी गेम ऐसा नहीं है, सही चल रहा है। तो क्या दिक्कत है कोई और सवाल? जी पूछ ले। जी गुरु जी, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप सनातन की शुरुआत करूँ और मैं उसके लिए आंदोलन करना चाहता हूँ, आप ट्रेन कर दो बस। ये वीडियो अपलोड होगी, इस वीडियो की जितनी शॉर्ट्स निकाल सकता है शॉर्ट्स निकाल ले, बना ले। शुरू की 10 सेकंड काट दे, ये एंड की 10-20 सेकंड काट दे, बाकी जो ये वीडियो है ये अपलोड कर, इसके मल्टीपल फ्रैक्शंस बना। इस वीडियो पे जितने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव विजडम आएगी उस पे ज्ञान योग के लिए अपना नंबर डाल दे, सनातनियों के फ्री उपचार के लिए हमारा नंबर डाल दियो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, जो डिजर्व करते हैं उनका इलाज हो जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार। बाकी जिसको जिसकी जैसी सनातन के लिए जिस प्रकार की विद्या चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो सीखना है, जानना है, क्या विद्या है, वो काम कैसे करती है, उस सबकी फ्री विद्या प्रदान करो, वरना कोई क्यों आएगा आपके पास। आपको समझना होगा ना, आपको लोगों को कनेक्ट करना है तो आपके पास कुछ ऐसा तो हो। अरे बच्चे, ये दिख पे विक पे वैसे भी बैठने वाले थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा सही समय पे वो नीट का आ गया, इन्होंने नीट का अल्झा लिया, नीट की आड़ में वही अपने नैनो में बसता अल्लाह 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 अल्लाह, समझ गया। कुछ बोलूं? आप पूछे, अवश्य बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था कि आपको भी पता है ना जी गुरु जी की, मतलब जो भी जिसे ये सब कोई
हाँ तो वो भाई वो नियति है, वो तो डेस्टिनी है, वो सबका मालिक एक है। उसके उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? आप उसको डिस्क्लोज करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, वो तो हर जगह वास करता है। जो हर जगह वास करता है उसको तुम किसी एक जगह पे दर्शा ही नहीं सकते। तो वो तो तुम्हारी दृष्टि के अनुसार है कि तुम कहाँ उसे कहाँ पर किस स्तर तक समझ पा रहे हो। आपने कितना समझा है ईश्वर को, समाज ने कितना समझा है, सबका बौद्धिक स्तर अलग है, सबकी गॉड की डेफिनेशन अलग है। किसी की नजर में कृष्ण ही गॉड है, कि कृष्ण कहीं वेट कर रहा है वैकुंठ में, वो बांसुरी बजा रहा है, चारों तरफ मोर नाच रहे हैं और छोटे गाय के बछड़े हैं, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले ज्यादा क्यूट होते हैं बैकग्राउंड में, और नदी बह रही है यमुना। वैसे आज की यमुना में तो टट्टी बह रही है, सॉरी क्या करे, अपना लोड ही ऐसा है और लोग इतने हरामी अपने, वो हगे भी ना मानते, नहीं तो सीवेज उधर ही डालना पड़ता है, समझे? तो गंगा यमुना वो यार वो फिक्शन यार दिमाग में है। तुम्हें कैसा पता, तुम्हें कैसे पता कि कृष्ण कैसा दिखता था? वो काला दिखता था तभी उसे काला कहते थे, काला कहते थे। वो कान्हा वही है, वो इसीलिए सांवरा है, वो डार्क कम्प्लेक्शन है यार उसका। तुमने अपने गोरे रंग वाले, अपने ब्यूटी स्पॉट वाले वो सर्जरी करा के बेबी प्रोडक्ट के सैफ अली खान जैसे लोगों को तुम बना दोगे अपने कृष्ण में? क्या मजाक चल रहा है यार तुम्हारा? हट, ऐसे नहीं होता। राम बना दिए तुमने सही मजे मजे के अंदर। किसे राम बनाया यार तुमने? बीफ खाता है वो रोज, वो एक नंबर का बेवड़ा है वो, उसका बॉडी काउंट भी पता नहीं कितने 100 के अंदर है। कहाँ मुंह मार रखा है, एसटीडीज, ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, क्लेनब्यूटरॉल, डेकाड्यूराबॉल, टेस्टोस्टेरॉन, सब कुछ लिया है, खुद अपने मुंह से एडमिट किया हुआ है। ऐसे लोगों को तुम धर्म की ध्वजा थमा रहे हो, कैसे मूर्ख हो तुम? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने वो ब्लैक मनी घुमाने का तरीका है। ठीक है, कोई नहीं, चलो इट्स ओके, इट्स फन। हैज द सोसाइटी रिटेलिएटेड? नहीं, जब तक सोसाइटी रिटेलिएट नहीं करेगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम खुश हैं, हम सरकार है, ठीक है? तो ये हमारा सरकार का पक्ष रखने का स्वरूप था। अब बता तू, सरकार बुरी है क्या? बुरी तो है ही, पता है हमें, पूर्ण तरीके से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पब्लिक की गलती है 90%। हाँ है हम बुरे, हाँ है हम बुरे। हमने ही जम्मू कश्मीर के अंदर आग लगाई, वहीं पे पैसे का स्कैम होता है, हम एड पहुंचाते हैं, हमने अब्दुल्ला को और मुफ्तियों को खरीद के चुप करा के घर में बैठा रखा है, हम यहाँ से एड का पैसा भिजवाते हैं, वहां पे भर भर के पैसा जा रहा है, बाकी स्टेट्स के अनुसार वहां पर 19 गुना ज्यादा पैसा पहुंचाते हैं हमने उस स्टेट को एक वॉर जोन बनाया हुआ है। यस वी हैव डन इट। उसके पश्चात पंजाब जल रहा है, हमें नहीं पड़ता यार फर्क, हमारी नहीं है सरकार, हमें लूटने को नहीं मिल रहा, दूसरे लूट रहे हैं, उनसे पहले कांग्रेस ये लूट रहे थे, उनसे पहले था, और दूसरे लूट रहे थे, सिख बन के ड्रग्स बिकवाई है लोगों ने। किन किन के नाम दिलवाएगा तू? कितनी एफआईआर करवाएगा तू हम पे? समझा? उसके पश्चात हरियाणा में तो यार जाट वाट तुम अपने आपस में ही लड़ लो भाई, ठीक है, तुम्हारे ही अपने अलग अलग फ्रैक्शन है तो तुम लड़ बड़ के वैसे ही ठुके रहो। मैं भूमाफिया के नाम पे पूरी अरावली उड़ा गया रातों रात, 2 रात में नहीं उड़ाई मैंने सालों साल लगाई है यार, क्या मजाक है? तो ये पता है कितनी साल लगती है अरावली की पहाड़ियां, मानेसर की पहाड़ियां, ये सब उड़ा के खत्म करने में? ये सारा जो डीएलएफ देख रहा है ये किसी पत्थर से बना है, वो पत्थर कहीं से तो आया होगा। जी गुरु, समझ गया किधर से आया है? उसके अलावा जो बाकी स्टेट है उनकी पूछे। अब तो ये अब सवाल आ जाता है बीजेपी का, भाई नेशन वाइड हमें पता है हम करप्ट है, लेकिन जब तेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, उसके लोग कह रहे हैं कि आजम खान को हम डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये वही आजम खान है जिसने बचपन से लेके अब तक सनातन का विरोध किया, इंडियन आर्मी का विरोध किया, ये जिन्ना बनने के फिराक का आदमी था। इसने कितने लोगों पे झूठे केसेस किए हैं, इसने कितना दुरुपयोग करवाया है, अपने जूते साफ करवाए हैं, इसने जूते साफ करवाए, इसने कलेक्टर लेवल के लोगों से। ये कौन? अरे इसकी भैंसे ढूंढते फिर रहे थे पुलिस वाले। किस दुनिया में हो तुम? तुम्हारे पास है मेरे अलावा कोई ऑप्शन? मैं बीजेपी हूँ, अब बोल भाई, है तेरे पास कोई और ऑप्शन? युवा वाहिनी। वी डोंट गिव अ फक। नेशनल पार्टी की बात कर। रिवाइव नहीं कर सकते क्या गुरुजी? है तेरे पास इतना बजट? नल्ले तेरे को पता है मेरे पीएम केयर फंड में कितने हजारों करोड़ घुसाए हैं मैंने, समझ गया? कोविड के टाइम पे बहुत माल आया था। वैसे भी पीएम केयर फंड में ही उन सारी कंपनियों से वापस पैसा आता है ईएसआर और अपने डोनेशंस के नाम पे, जिनको हम ही टेंडर अलॉट करते हैं, और हमें पता है वो घटिया और ब्लैकलिस्ट कंपनियां हैं। इसीलिए तुम्हारे पुल गिर रहे हैं, हर जगह पे तरेड़ आई हुई है देश में, हर दूसरे स्टेट के अंदर। यार तुम खोद के देख लो क्या हाल हो रखा है, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। वो करप्शन यार, करप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मशीनरी टू ऑपरेट, क्योंकि यार उन लोगों के ना कुत्ते के मुंह खून लग गया है। अब जूनियर इंजीनियर को 50,000 60,000 में मजा नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसको अपना बेटा पढ़ाना है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, उसको अपने बेटे को बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है। ऐशो आराम और हो क्या नशे है, क्या मजे है, वाह जी वाह, बिल्कुल नेता बना दिया।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही हर एक है। अरे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के महल है दुबई के अंदर। कितने ऐसे अधिकारी है जो जेई लेवल के ऊपर है, इंजीनियर लेवल पे है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, रोड में, माइनिंग में, यहाँ वहाँ, जिन्होंने कितने अरबों खरबों बना लिए, जिन्होंने यार अपने बच्चे विदेशों में सेटल करके दिखा लिए। तो तुम यार मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं सरकारी अधिकारियों की नौकरी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ उनके तबादले कर सकता हूं। यार तुम बीजेपी को गाली देने लग जाते हो। मेरे पास नहीं है भाई वो पावर, नहीं है मेरे पास। जज वर्मा के घर में जले हुए नोट मिले थे ना भाई, मिले थे जी गुरुजी। तूने देखे थे ना, सबने देखे थे। उसके बाद सब कुछ हुआ, हमने जज वर्मा को कहा यार छोड़ दो, वो बोले नहीं छोड़ेंगे। हमने दबाव बढ़ाया, यार छोड़ दो, दिक्कत हो रही है, वो बोले नहीं छोड़ेंगे। हमने फिर और दबाव बढ़ाया, छोड़ दो, वो बोले सबका नाम ले देंगे। फिर हम शांत हो गए। फिर तुम साले चिल्लाने लग गए बेशरम। तुम सब लोगों ने इतना अपने ढोल बजा के रहा जज वर्मा, यही साले उतरू कुतरू तेरे यूट्यूब के बहुत उछल रहे थे। ये जो बच्चे तेरे अजीत भारती, ये अंकुर आर्या, वो जो नीली आंख और वो धोली आंख, अभी जो नए बाल लगवा के आया है भरद्वाज ब्रदर्स, गर्वित और अनुज, ये सारे पिंकियां हैं ये। हाँ, तो ये सारे बहुत बोल रहे थे ना, तो ठीक है कर दिया, आगे क्या। धर्मेंद्र प्रधान, अरे यार धर्मेंद्र प्रधान को हमने नहीं हटाया, वो अपनी मर्जी से हट गया है, ज्यादा ही ड्रामा कर रहे थे। हमने तो कहा था बाबूजी देख लो, वो जिस दिन गया उस दिन पता है कितना भव्य है, ग्रैंड वो करा था हमने उनके लिए। गया भाई साहब, फूल लगे लाओ बाबूजी के लिए। और बेटी उनकी पड़ी रही है अपने विदेश के अंदर, वहीं सेटल होना है बेटी को। और वो यार आज से नहीं है, वो बहुत पुराने नेता है, अच्छा है उनका हिसाब यार, MP लेवल का आदमी है वो, समझ गया। बस ये राजा लोग हैं, तुम्हारी क्या औकात है इनके आगे? क्या लगा है तू? रिचार्ज के पैसे है तेरे पास? आया क्रांति लाएगा। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी। आई एम इन पावर, हाँ एब्सोल्यूट पावर। अरे इतनी पावर है कि मैं मोहन भागवत हूँ और मैंने कह दिया था कि सभी हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या हमने। अजीत भारती को मुंह पे कहा था, कई साल पहले आया था ये एक सभा के अंदर, बोला बंगाल के हिंदुओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़ी खुजली हो रही थी इसके सस्ते जॉनी डेप की। तो गुस्सा आ गया मेरे को, मेरे माथे पे तो लाल तिलक होता ही है और मैं देखने में भी बहुत खतरनाक लगता हूँ। तो मैंने कहा कि अरे भाई बंगाल के हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या RSS ने? क्या गलत कहा भाई? तो आप ही बताओ भाई साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? धन्यवाद, ये हो चुका है। तो किससे अपेक्षाएं रख रहा है बच्चे? गुरुजी योगी जी तो एक लास्ट ऑप्शन है ना, उनसे तो कर ही सकते हैं। जब इतनों को फंड करके इतनों को इतनी अच्छी पोजीशन दिलवा दी, सबकी जेबें भर गई, और ऑपोजिशन में भी जिनको भेजा गया था उन सबकी भी जेबें भर गई। अब अच्छा तो मुद्दा उठाओ सनातन का। तेरे योगी की पावर जो है वो कैसे डिफाइन होगी? सारे जो DM है, ये सारे आगे का जो ऑफिसर सिलेक्ट होने हैं, कहाँ कौन सिलेक्ट होगा, डेप्यूटी CM कौन लगेगा, ये सारी तो होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी। उसके हाथ में क्या वो है, वो अलग चल रहा है भाई। उसका भी दिन का 2 करोड़ का प्रचार है, मोदी जी का भी है 2 करोड़ के आसपास का ही। दोनों लग रहे हैं ना भाई, तगड़े लग रहे हैं ना, प्रचार चल ही रहा है, क्या दिक्कत है? काम चल रहा है यार स्मूथली। जो डेवलपमेंट का पैसा आ रहा है विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर का, IMF से और वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा आ रहा है, वो पैसा डेवलपमेंट के नाम पे, नेशनल हाईवेज के, ब्रिजेस, एयरपोर्टों के नाम पे, बाद में कुत्ते मुत्ते उस पर मुझे क्या मतलब। वो जो पैसा आ रहा है, वो जो पैसा प्रोजेक्ट के नाम पे आएगा, वो आएगा तो सब में बांटा जाएगा, नेता खाएगा, अधिकारी खाएगा, अधिकारी के बच्चों के सपने पूरे होंगे। iPhone 18 आ रहा है, पता कितना महंगा आएगा? 1,59,990 रुपए का, इतना महंगा। हे राम, और सारे बच्चे मांग रहे हैं भाई, कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरे को तो भाई करप्शन इज नेसेसरी, ठीक है, सॉरी। हाँ भाई, मिल गया जवाब। बीजेपी की क्या गलती है इसमें? इस देश की सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कौन सी स्टेट से होती है, बताना जरा। यूपी। हाँ भाई, यूपी से ही हो रही है, ठीक है जी। 40,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो आंकड़ा जा रहा है वो वहीं से जा रहा है, ठीक है। कौन CM है वहां का? समझ गया गुरुजी। नाम ले सकता है? योगी आदित्यनाथ। अभी तो तूने कहा भाई योगी आदित्यनाथ आखिरी उम्मीद है। पब्लिक कोई जगह ना होगा, योगी आदित्यनाथ ही आखिरी उम्मीद है। अब पूछ क्यों? करवा वही सकते। We do not have any other option. We need the spark plug. We have to activate the next phase. उसके लिए we do not have, हिंदू महासभा का जो सपोर्ट है वो योगी आदित्यनाथ को दे दिया जाएगा।
बीजेपी के अंदर भी 2 फ्रैक्शन होंगे, आरएसएस के अंदर भी 2 फ्रैक्शन है। बीजेपी में भी अच्छे और बुरे नेता है, कांग्रेस में भी अच्छे और बुरे नेता थे, और सारे नेता ही करप्ट थे। कोई कम था, कोई ज्यादा था, बस सुन ले, यही सत्य है। कोई जो मान लेगा वो ज्ञानी है, जो नहीं मान रहा है वो करप्ट है, उसने कुछ खा रखा है बस। कुछ खा रखा है मतलब उस नेता के घर की बर्फी चकी हुई है, लड्डू खाए हुए है या पैसे लिए हुए है, तो उसके बारे में वो गलत नहीं बोल सकता। नमक खाया है तो नमक खराब नहीं बनना चाहता है, तो भाई नेताओं से वही मैं भी। हाँ, तो इट्स योर फॉल्ट। अरे यार भाई यार, राम मंदिर कहाँ है? यूपी। ठीक है, राम मंदिर में चोरी हुई, ठीक है, उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा सबका नाम है, बिल्कुल है। राम मंदिर को ट्रस्ट को जो जमीन बेची गई उसमें बीजेपी के मेयर और बीजेपी के वहाँ लोकल पार्षदों का हाथ है, बिल्कुल बेची गई। 20 लाख की को 2 करोड़ का बनाना, 2 करोड़ की को 18 करोड़ का बनाना, ये सारे प्रूफ अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो अब तक उन लोगों को जेल के अंदर क्यों नहीं फेंका गया है? तुमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं करा है? तुमने इस सारे जो सबूत अवेलेबल है, अवेलेबल होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबल लोगों को सूली में नहीं टाका है, तो इससे पता लग जाता है कि राइट नाउ द पावर इज नॉट इन योर हैंड्स। चंपत राय को कोई भी जेल में नहीं डालेगा, समझ गया? कोई जेल में नहीं जाएगा, कुछ समय में तुम भूल जाओगे। पाकिस्तान के साथ झगड़ा शुरू होने देना यार, क्यों टेंशन ले रहा है तू? अभी होगा, रुक जा, चिंता ना कर। तैयारियां चल रही हैं बढ़िया, अपने पोर्ट वोट बना रखे हैं अपने भी। अरे भाई यहाँ भी असला तैयार रखते हैं, क्या बात कर रहा है भाई तू? पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे ही शुरू होगा, जो हिंदू समाज है उसके पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमें वोट दे देगा और हम जीत जाएंगे। हाँ, कौन रोकेगा हमें? तू रोकेगा? कौन है तू? चल। और क्यों रोकना है तुझे? हमें तुझे परिवर्तित करना है, तो परिवर्तित कैसे करेगा तू? जब तू खुद सिस्टम बन जाएगा। कोई भी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज तुम खुद सिस्टम के अंश हो। यू कैन नॉट चेंज द मैट्रिक्स विदाउट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट। तुम जब तक अपने फ्रैगमेंट को अपने सोर्स कोड तक वापस नहीं जोड़ लोगे, यू आर नॉट कंप्लीट, एंड दैट इज द बुक ऑफ कबाला। यही सारी बुक ऑफ इनॉक में, टोरा में, हर जगह समझाने की कोशिश करी गई है। कृष्ण का विराट स्वरूप दर्शन भी वही है। अब कितनों के समझ आएगा वो तुम्हारे बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पे है। आज के लिए काफी है, मिल गए तुझे सारे जवाब? जी गुरुजी, बस एक बार मेरे को बता दीजिए, मैं तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करके डाली जाएगी, इसके शॉर्ट्स बना के वो शॉर्ट समाज तक भेज। जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, नंबर डाल दियो। हमारा आयुर्वेद, सनातन, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान जो भी पूछना है व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर लेंगे। जो भी सात्विक सनातनी है उसका अवश्य कल्याण करा जाएगा, निःशुल्क। ये पैसे के लिए नहीं है, धर्म के लिए है। तुम अपने कर्मों में धर्म का आचरण लाओगे, यही हमारी दक्षिणा है। इससे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, यही तो लॉयलिस्ट है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कही थी? मुझे 100 बात चाहिए, चिड़िया नहीं उड़ा था मैं, समझ गया? हमें 100 लड़ाके चाहिए, लेकिन वो 100 ऐसे होने चाहिए जो धर्म के लिए मरने को तैयार हो, वरना वही खेल हो जाएगा। लोग कॉस्ट्यूम का, मेकअप का लाल टीका लगा के, तलवार लेके, जय श्री राम का नारा लगा के हिंदू हिंदू खुश होके रील बनवा लेंगे, और बाद में अपने बकरा चबाएंगे, मुर्गा खाएंगे, दारू पियेंगे, सही नाइट क्लबों में, डिस्को में सही मजे हो रहे हैं यार। क्या ये तेरे कौन सा है वो खाटू श्याम के अंदर जो प्रमुख पुजारी है, वो पकड़ा तो गया था फॉर्च्यूनर में दारू और चखने के साथ। तुम यार ऐसे ही परेशान कर रहे हो। तो भाई तेरे को बता दिया है, जितना तू इन्फ्लुएंस अटेन करेगा उतना ज्यादा तुम समाज को जोड़ पाओगे। जितना ज्यादा वो लोग समाज को जोड़ पाएंगे, उतना ही साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उतना ही जल्दी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन वो सफल होगी। यही परिवर्तन का जो कोश है, वो यही है। इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, शो। कैसे शो करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू शो? अरे मरो, कटो, रो, धो, शोर तो मचाओ। सो रहे हो तुम तो, सारे के सारे पॉर्न देख रहे हो, ठरकी हो तुम एक नंबर के। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करी जाती है। एवरेज निकालो तो हर दूसरे, एवरी नेक्स्ट गाय हैज अ पॉर्न हिस्ट्री ऑफ एवरी नेक्स्ट डे ऑफ 3 to 4 आवर्स। क्या कर रहे हो तुम भाई? पूरी रात बैठ के चल क्या रहा है? और ये तो पॉर्न टाइम हो गया, उसके बाद तुम्हारा 6 घंटे 8 घंटे का इंस्टाग्राम टाइम है। स्क्रोल मॉन्स्टर हो तुम, डूम स्क्रोलर हो भाई तुम, अलग ही चल रहे हो। वहीं बेड पे पड़े खा रहे हो, वहीं अगलिया, वहीं मूत लिया, फोन चार्जर में घुसाए और लग रहे हो कमेंट करने, गालियां बकने, आई फक यू मदरफकर। अरे 16 साल का है तू, मूछ भी आई नहीं है तेरे ठीक से। सारे इंटरनेट पे चौधरी हो रहे हो, खिलौना गलत दे दिया थारे हाथ में। हाँ भाई ठीक है, मिल गए सारे जवाब? जी गुरुजी। चल ना, जय राम जी की। जय श्री राम।